नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल जो सुनवाई हुआ था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड मामला को लेकर के, मैं कल ही वीडियो बना करके आप शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को जो है एक ब्रीफिंग दे दिया था कि क्या-क्या हुआ है ऐसे करके। उसके बारे में जो डिटेल वीडियो बनाने वाला था, कल व्यस्तता के कारण क्योंकि हाई कोर्ट से निकलने के बाद और ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं जिसको करना पड़ता है, उसके चलते नहीं हो पाया था और इसको जो है बनाने में थोड़ा-सा विलम्ब लग रहा है। लेकिन आपसे वादा करता हूँ मैं, इस वीडियो के बाद यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मैं वादा करता हूँ आपसे, इतने सारे जो आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं, इतने सारे जो डाउट आ रहे हैं कि आखिर इतना लंबा डेट क्यों दिया गया? सॉफ्ट कॉर्नर शायद बीएड की है क्या? या फिर जो जज जो है डेट पे डेट आगे खींचते चले जाएँगे और जो बीएड अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि और आगे डेट पे डेट मिलता रहे, क्या उसमें सफल हो रहे हैं? ये सारे सवाल, जितने भी सारे सवाल जो आपके माइंड में आ रहे हैं ना, वो सारे चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कम से कम जो कल मैं अपने चैनल में वीडियो अपलोड किया था हाई कोर्ट में सुनवाई का, उसको मैंने कम से कम 9 से 10 बार देखा है और उसको देख करके एक एनालिसिस किया हूँ कि आखिर जो जज क्या बोल रहे हैं, दोनों तरफ के एडवोकेट क्या बोल रहे हैं। वो सारे चीज़ को एनालिसिस करने के बाद एक पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट को मैं आपके सामने रखूँगा। वादा करता हूँ आपको कि इस वीडियो के बाद आपको कल के सुनवाई के जो डायरेक्शन किधर गए उसके बारे में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन आपसे एक विनती है, आप इस वीडियो में देखते हैं, साथ में और अपने दोस्तों को शेयर करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अच्छा लगे, मैं इसलिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा की हूँ इसके लिए, तो आप एक लाइक तो बनता है बॉस, आप एक लाइक भी करिएगा। चलो फिर हम वीडियो का शुरुआत करते हैं कि आखिर सुनवाई हुआ कैसे और किस हिसाब से हुआ। तो हमारा जो केस लगा था वो लगभग 11 बजे के आसपास स्टार्ट हो गया और ये जो केस है 8वें 9वें 10वें नंबर तीनों पे हमारा केस लगा हुआ था। ठीक है, तो होता ये है कि केस का सुनवाई स्टार्ट होने के समय जो पहला बात बोलता है, जो पहला आर्गूमेंट के स्टार्ट करता है वो डिप्लोमा की ओर से बोलता है। डिप्लोमा की ओर से एडवोकेट बोलता है कि सर, जो आपने ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट में जो अंतरिम ऑर्डर जो लेकर के आए हैं आपके जजमेंट के खिलाफ, जो मॉडिफाइड अंतरिम ऑर्डर है सर, इट हैज़ बीन सेटल्ड, नथिंग इज रिमाइंडिंग। सर इस पूरा सेटल हो गया सर, इसमें कुछ रहा ही नहीं है। अच्छा, कौन सा वाला? जज बोलता है कि ऑर्डर दिया है। अच्छा हाँ, वो अपेक्स कोर्ट के माध्यम से। जी सर। अच्छा, तो इसमें बोलता है कि सर प्लीडिंग हो गया है, सारे लोगों का प्लीडिंग आ गया है क्या? तब बोलता है कि हाँ सर आ गया है। तो इसमें स्टेट का रिप्लाई क्या है इसके बारे में बताइए। तो देखिए, यहाँ पर स्टेट का रिप्लाई के बारे में पूछा जाता है और साथ में सभी पार्टियों का, सभी जो इंटरव्यूनर्स थे उसका रिप्लाई आया है कि नहीं इसके बारे में कहा जाता है। यही बात मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 5 अक्टूबर को सुनवाई हुआ था, इसमें हमारे एक एडवोकेट ने जो बात कही थी कि सर मेरे वाले इस केस में अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, वो आज काम कर गया। क्योंकि यदि आज कहीं किसी भी हमारे केस में किसी का रिप्लाई नहीं आ रहता, तो जैसे एमपी में हुआ था मेरे भाई, जैसे एमपी में हुआ था कि सर इसका स्टेट का रिप्लाई नहीं आया है, इसलिए इसको नेक्स्ट डेट के लिए आगे हम पोस्टपोन करते करके, तो वैसे ही आज हमारे केस में भी होने को हो सकता था। लेकिन हमारे एडवोकेट ने बहुत अच्छे तरीके से, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि आगे चल के इन लोग इस विषय में और डेट को डिले कर सकते हैं करके, इसलिए उसने उस दिन ही बोल दिया था कि सर मेरे इस केस में रिप्लाई नहीं आया है करके। ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया। साथ में बीएड के वकील बोलते हैं सर आइए जो फाइल कर दिए हैं। फिर उसके बाद जो जज बोलते हैं, ये समझने वाली बात है कि जज बोलता है कि सर जब आपने रिप्लाई दे दिया है, आइए कि फाइल कर दिया, फिर अनुराग दयाल सर आप लोग से क्यों कह रहे हैं कि मैटर ऑलरेडी हैज़ बीन सेटल्ड। वहाँ पास फिर बीएड वाले वकील चुप हो जाते हैं, चुप रहते हैं, वहाँ पास कुछ नहीं बोलते हैं। तब डिप्लोमा वाले एडवोकेट फिर बोलते हैं कि सर आफ्टर द अंतरिम ऑर्डर, सर आफ्टर द अंतरिम ऑर्डर इज ओनली अलाउड टू पार्टिसिपेट टू काउंसलिंग। सर ये जो अंतरिम ऑर्डर दिया है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने के लिए दिया है। जज बोलता है अच्छा अच्छा अच्छा। फिर फिर वहाँ पास फिर बोलता है कि बीएड वाले वकील सर ये जो अपॉइंटमेंट जो दिया गया है, ये जो अंतरिम ऑर्डर वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जो अपॉइंटमेंट को अंतरिम ऑर्डर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डेढ़ वाले वकील इसी को क्रॉस करते बोलते हैं सर अंतरिम ऑर्डर गिवन बट ओनली काउंसलिंग राइट हैज बीन रिजर्व बाय सुप्रीम कोर्ट। सर राइट को सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिजर्व कर चुका है। ये मेरिट एंड लॉ पे जो बहस होना है वो तो हाई कोर्ट में होना है।
अच्छा अच्छा, जज बोलते हैं। फिर जज जो है 8 9 10 केस को देखता है अपने डिप्लोमा वाले वकील के कहने पर, और फिर बोलता है कि ये जो है ये जो है डीएड वर्सेस बीएड मामला है। ये जिन तीनों केस को देखकर बोलते हैं हाँ हाँ ये डीएड वर्सेस बीएड मामला है करके बोलते हैं। फिर डिप्लोमा वाले वकील बोलते हैं यस 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 माय लॉर्ड, दैट टाइम द ओरिजिनल नोटिफिकेशन हैज बीन क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द रिव्यू, दिस ऑर्डर इज रिव्यू बाय अरडिक्वेस। सर, और उसने जो नोटिफिकेशन जो केस किया था उसके अगेंस्ट में जाकर जो रिव्यू किए थे उसको भी क्वेश्चन कर दिए। और साथ में लेकिन बोलता है बीएड वाले बोलता है कि सर लेकिन अपॉइंटमेंट सर, लोगों को अपॉइंटमेंट हो चुका करके बोलते हैं। बस आपस में दोनों फिर आपस में बात कर लेते हैं। इसी वजह से जज बोलता है अरे यार एक आदमी बोलो ना, एक जने होकर के बोलो करके बोलता है। फिर उस थोड़ा शांत होते हैं और वहाँ पास बोलता है फिर दिखाओ करके, और वहाँ पास फिर जज देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब का है। तब डिप्लोमा वाले वकील बोलते हैं कि सर ये जो है एनसीटी का नोटिफिकेशन है 2018 में आया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है। उसके बाद जब नोटिफिकेशन केस हो गया तो फिर बचा ही क्या है, ये बात को आप ध्यान से देखिएगा। जज खुद बोला है जब नोटिफिकेशन ही केस हो गया तो फिर बचा ही क्या है। आप इस बार वीडियो और एक बार जा करके देखना दोस्त, सारे चीज़ पूरा ए टू जेड ऐसी पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ। हाँ सर, फिर डिप्लोमा वाले बोलते हैं हाँ सर इसमें कुछ बचा ही नहीं है। जज बोलता है जब सुप्रीम कोर्ट चल रहा था तो उस टाइम आप लोग नहीं थे क्या, बीएड वाले को बोलते हैं। तब वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने डीएड वाले वकील बोलते हैं सर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है सब्जेक्ट टू आउटकम पर बात कर चुके हैं। जज बोलता है ओहो हो। तब बीएड के वकील वहाँ पास बौखलाते हैं, उसको गुस्सा आता है, तब यहाँ पास जो बोलता है ना दोस्तों वो आपको सुनने लायक है। बीएड के वकील वहाँ पास बोलते हैं कि सर यदि हमको बहस करने के लिए मना करना है सुप्रीम कोर्ट से लिखवा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हमको लिख के दे कि आप यहाँ पास हाई कोर्ट में बहस नहीं कर सकते, ऐसा बोलता है। फिर उसके बाद जो है डीएड वाले वकील बोलते हैं कि सर हमें कोई दिक्कत नहीं, आप आर्ग्यू कीजिए बहस कीजिए, लेकिन आप जिस पॉइंट में बहस कीजिए सर पॉइंट टू पॉइंट बहस कीजिए, जो पॉइंट है उसमें आप बहस कीजिए। जज बोलता है फिर देखिए इंटरव्यूनर है तो उसको सुनना पड़ेगा क्योंकि उसका अधिकार है ना, ये जो भी इंटरव्यूनर है उसको तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें बाद में दिक्कत होगा। फिर डिप्लोमा वाले वकील बोलते हैं सर कोई दिक्कत नहीं सर, हम अलाउड सर, सब्जेक्ट टू आउटकम पे बात होना करें, पॉइंट में बात करें ऐसे करके। उसके बाद फिर जज बोलता है कि सर रिट पिटीशन कहाँ है दिखाओ ऐसे करके, जो ऑर्डर हुआ था उसको कहाँ है वो दिखाओ करके। जब वहाँ पर फिर रिट पिटीशन को लेकर के जज जो है देखते हैं और कुछ समय के लिए साइलेंट रहते हैं और आपस में बात करते हैं। उस चीज़ को सुनने में आपको समझ आएगा कि जज जो बोलते हैं कि यार ये तो ऑलरेडी जो है डिसाइडेड है, ये तो केस हो गया, नोटिफिकेशन केस हो गया, तो फिर अब बच्चा है क्या, तो बाहर हो जाएंगे। ये सारे चीज़ वहाँ पर सुना जाता है और बोला जाता है। साथ में जो आर्डर का रिव्यू भी केस होता है उसको भी देखा जाता है। साथ में जो अंतरिम आर्डर दिया जाता है उसके भी पॉइंट को दिखाया जाता है अपने डिप्लोमा वाले एडवोकेट के माध्यम से। और साथ में जज द्वारा ये भी बोला था दिखा भाई कहाँ है अंतरिम आर्डर का, कहाँ दिखाओ, अब अंतरिम आर्डर को पढ़ा ऐसे करके पढ़ा जाए करके बोला जाता है। साथ में जब इंटरव्यूनर्स की बात करने के लिए कहा जाता है, इंटरव्यूनर अलाउ करने की बात करते हैं, तो डिप्लोमा वाले जो एडवोकेट बोलते हैं सर नॉट ऑब्जेक्टेड सर, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप इंटरव्यूनर बोलिए अपने बात तो कहिए करके बोलते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट के लिए पार्टी बनने के लिए मना करते हैं कि सर पहले बहुत सारे इतने सारे जो है 100 से अधिक जो है इंटरव्यूनर्स बन चुके हैं सर ऐसे करके। फिर उसके बाद जो है वो शांत रहते हैं जज। फिर अपने डिप्लोमा वाले एडवोकेट से पूछते हैं कि सर आपका कौन सा वाला केस है, तो वो जो 35-41 वाले की बात को कहते हैं है ना, तो 35-41 वाले बोलते हैं कि आपका प्रेयर क्या है ऐसे करके। तब वहाँ पर जो डिप्लोमा वाले एडवोकेट है बोलते हैं सर जो तीनों जो केस है सर वो सेम है सर, उसका प्रे जो है सेम ही है। अच्छा ऐसा करके बोलते हैं। उसके बाद फिर जज बोलता है 2 दिनों के अंदर इंटरव्यूनर्स बनिए, 2 दिनों का पूरा इंटरव्यूनर बनने के लिए बोला है। साथ में जो बीएड वाले एडवोकेट जो है उसको तो टाइम लेना था, और टाइम लेने के लिए किसी ना किसी प्रकार से इस जो आर्ग्यूमेंट जो हो रहा था उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया जा रहा था कि हम किसी भी तरीके से और कुछ बात करके, किसी बोल करके, राजस्थान जैसे बात करके यार जो है बीएड को अलाउ करवाना चाहते थे करके ये चीज़ बोलते हैं, ये चीज़ को बोलते हैं। तो फिर वो चलो ठीक है रहने दीजिए, अब इंटरव्यूनर को अलाउ करते हैं 2 दिन के अंदर, इन सबसे टाइम देते हैं अलाउ करने के लिए।
है ना। 2 दिन के अंदर इन लोग जो है अपना डिटेल देंगे, नाम एंट्री करवाएंगे। उसके बाद जो है जज जो है फाइनल डिस्पोजन के लिए कहा जाता है। फाइनल डिस्पोजन के लिए देखा जाता है, थोड़ा टाइम लेते हैं। साथ में 18 जनवरी और 19 जनवरी को जो है फाइनल डिस्पोजन करेंगे करके बोलता है। हमारे डीएड वाले वकील तो कोशिश तो करते हैं कि सर जनवरी के फर्स्ट वीक में हो जाए तो अच्छा रहता है ऐसे करके, लेकिन जज इतना प्यार से बोलते हैं कि देखो देख तो रहे सब, 1 तारीख को न्यू ईयर, वैसे भी कई लोग आएंगे, कई लोग नहीं आएंगे, कई लोग और कुछ रहेगा करके ये चीज़ बोले जाते हैं, है ना। तो 18 और 19 तारीख को जो है हम लोग फाइनल करेंगे इसको। इस पर फिर डिप्लोमा वाले एडवोकेट बोलते हैं सर फाइनल ही है ना सर, ऐसा करता हूँ। तो फिर जज बोलता है अरे फाइनल बोला मैं अभी कर दूँ, मेरे बस में रहता तो मैं अभी कर देता। सारे चीज़ को सुनना पड़ेगा, सारे पार्टी को सुनना पड़ेगा, सारे इंटरव्यूनर को सुनेंगे, ये उसका अधिकार है। और यदि हम कहीं, और सही में उसका अधिकार है, यदि मान लो किसी इंटरव्यूनर की बात को सुने बिना, यदि सारे बातों को सुने बिना यदि एक पक्ष को सुन के यदि जजमेंट आ जाता है तो वो पक्ष फिर जा करके फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि सर हमारे बातों को सुना नहीं गया। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चलता रहेगा। इसलिए जो है अब जो आएगा वो फाइनल जजमेंट आएगा, उसके बाद जो है अब कुछ नहीं रह जाएगा इस केस में। और ये जो सारे पॉइंट है ना दोस्त, ये जो सारे पॉइंट है आप सबको समझने में आ गया होगा कि किस तरीक़ा से पूरा जो केस है ये अपने डिप्लोमा वाले की ओर ही गया है। बीएड वाले एडवोकेट ने बहुत कोशिश किया है कि टाइम और बढ़े। जब जैसे ही डेट की बात आता है फाइनल डिस्पोजल की बात, तो वैसे ही वो राजस्थान की बात करने लग जाते हैं कि राजस्थान में सर ऐसा है वैसा है करके, तो उसको नज़रअंदाज करते हैं। साथ में बोला कि भाई अब फाइनल ही होगा, है ना। अपॉइंटमेंट को लेकर के बहुत सारे चीज़ बोले गए हैं, तो लेकिन अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट में हमारे एडवोकेट ने बहुत अच्छे से उसको कवर किया है, बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया है कि उसको अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुआ है, उसको ही बताया है कि पोस्ट जजमेंट जो ज्वाइनिंग हुआ है उसको ही पूरा तरीका से बताया गया है। तो ये जो जितने भी आर्गूमेंट हुए ना बहुत अच्छे तरीके से, और पूरा झुकाव जो है जज की बातों को आप ध्यान से भी सुनेंगे ना, जो शांत जहाँ पर साइलेंस थे सब वहाँ पर भी आप सुनोगे सर, वहाँ पर भी बोल रहे थे सर ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है, तो इन लोग तो वैसे ही बाहर है करके बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है ना समझने वाली बात है, वो सारी चीज़ क्लियर हो गया। अब रही बात कि अब जो हम लोगों में अभी तक जो मैं बताया हूँ ये सारे चीज़ जो कल के सुनवाई में हुआ वो सारे चीज़ मैं आप लोग को बताया हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को पूरा क्लियर की हूँ। अब रही बात कि आप लोगों के मन में जो सवाल आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जो बताए हैं वो सारे चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो सवाल जो आप लोगों को थे कि जज कहीं बीएड की ओर से सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं दिखा रहा, जो एक वर्ड को लेकर के आप ग्रुप में जो बहुत ज़्यादा जो हर्ट करके जो यूज किए थे, तो वो हर्ट नहीं था, वो इंटरव्यूनर के लिए था, जो ऑलरेडी जो हियर्ड है करके बोला गया था, उन लोग के बात को थे कि नहीं करके उन लोग सुना जाएगा ऐसा करके बोला जाता है, वो हर्ट वाला नहीं था। ये यहाँ जो कोर्ट चलेगा, चाहे यहाँ नहीं कहीं पर भी होगा, वो किसी की भावनाओं पर नहीं, वो चलता है रूल्स नियम के अकॉर्डिंग ही चलता है। लॉ और मेरिट पे जो बहस होता है उसके हिसाब से चलता है। और कई लोगों का ये डाउट था कि इस बार भी डेट मिल गया, और वो भी 50 दिनों का डेट, 50 दिनों का डेट मिला, ये ऐसा बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में मात्र और मात्र 12 से 13 दिन बस ही वर्किंग डे है। आप देख सकते हैं पूरा लगातार 22 से लेकर के 30 तारीख तक तो पूरा छुट्टी है, साथ में 9 और 16 को भी छुट्टी है ना। तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ 10 से 11 दिन जो है, 12 दिन जो है ये अपना दिसंबर में मिलेगा। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं जनवरी में जो है ना, जनवरी में जो अपने 18 तारीख आने से पहले अपने कम से कम 4 से 5 दिन और छुट्टी मिल जाता है। अब इस बात को सोचिए, मतलब यदि हम वर्किंग डे की बात किया जाए तो 20 से 22 दिन ही हैं, बाकी पूरा छुट्टी में निकल गया। और जज ने इस चीज़ को बोला है कि हमें भाई हर एक केस को देखना है, हमें जो एक ब्रीदिंग चाहिए, आप ध्यान से सुनिएगा, हमें ब्रीदिंग चाहिए, सारे को टाइम देना है, अब हमको भी कुछ समय चाहिए ऐसे करके। और वो समय हमारे केस के लिए और भी बहुत सारे केस है, और भी केस लगा हो रहता है, मेटल लगा है, इसलिए जो टाइम दिया गया है। और सवाल ये था कि इंटरव्यूनर को क्यों अलाउ किया गया। देखिए इंटरव्यूनर को आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए अलाउ किया मेरे दोस्त, वो आर्गूमेंट वहाँ बस करेंगे, उसके बात को सुनेंगे, है ना। उसको पार्टी बनने के लिए नहीं बोला गया किसी को, आप इंटरव्यूनर बनिए, आप अपनी बात रखिए, इसलिए अलाउ किया है। और किसी का कोई बात रहता है तो उसको आप रोक नहीं सकते, जज ने खुद बोला है कि यह उसका राइट है, हम सबके बातों को सुनेंगे, इसलिए उसको अलाउ किया है। उसमें घबराने वाली कोई सभी बात नहीं है। और राजस्थान वाले मैटर में तो आप पूरा सुन चुके हैं, मैंने आपको अच्छा बता दिया। राजस्थान वाले जो 25 नवंबर 2021 की बात को जो से ही क्लियर हो गया, ये इस चीज़ बोल रहा है, यदि आप 11 अगस्त तक पहले भी यदि रहता तो वहाँ से जो है ऑर्डर आ गया था कि
प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा वाले ही शामिल रहेंगे। और ये जानते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट में, खाली मैटर हमारा छत्तीसगढ़ का अलग है जी, यदि किसी हाई कोर्ट में दिया है यहाँ इम्प्लीमेंट होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। यहाँ हम वैसे भी जीतेंगे और जीत ही रहे हैं। कई लोगों का सवाल अभी भी है कि ये जो डेट मिला वो अंतिम ही है या फिर इससे और अधिक आगे डेट मिल सकता है करके। भाई आप ऑर्डर कॉपी आएगा, आप देख लेना। हमें जितना डाउट है उतना ही डाउट हमारे एडवोकेट को भी था। उसने फिर से एक बार कंफर्म किया, आप सुने होंगे लास्ट में, हाँ भाई ये 18-19 को पूरा सुन के फाइनल करेंगे। मेरे बस में रहता मैं आज ही फाइनल कर देता। जज साहब ऐसा बोलते हैं। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सारे पक्षों को सुनना, सारे इंटरव्यूनर को सुनने, जो बन रहे उसको बनने दीजिए, फिर 18-19 को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब निश्चिंत रहिए, उसके लिए आप हो ही जाएगा, कंफर्म है। और कई लोगों का ये सवाल आ रहा है कि सर डेट इतना लंबा मिल गया, फिर तीसरा लिस्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसमें फिर ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो फिर कैसे बाहर निकलेंगे। अरे भाई एक व्यक्ति को भी यदि ज्वाइनिंग मिल गया, समझो सभी को मिल गया, और एक व्यक्ति बाहर निकलेंगे मतलब सबको बाहर निकलेंगे। चाहे पहला लिस्ट तक हो, दूसरा लिस्ट तक हो, तीसरा लिस्ट तक हो, बाहर है तो बाहर है, उसको बाहर होकर ही रहेगा, उसमें कोई डाउट है नहीं जी। क्योंकि उसमें कोर्ट का आदेश आना है और उसको ज्वाइनिंग लेटर में पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो तो कोर्ट के हिसाब से होगा है ना। तो उसको आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो उसके ज्वाइनिंग लेटर में लिखाया हुआ है। जैसे कोर्ट का आदेश आएगा उसके हिसाब से उस पर अमल किया जाएगा। रही बात अब ये पूरा स्टोरी के बाद, पूरा सुनवाई के बाद, ये पूरा हमें आप पूरा एक मोटा मोटी क्या समझ आता है, इस बात को यदि समझा जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है पूरी तरीके से 80% जो है, 80 से 90% जो है डीएड के पक्ष में रहा, और जो 10% जो है वो जज के पक्ष में रहा। बीएड के पक्ष में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि बीएड के पक्ष सिर्फ यही चाहते हैं कि डेट पे डेट बढ़े, लेकिन डेट पे डेट तो बढ़ा ही नहीं, और डेट बढ़ना चाहिए था वो तो सिर्फ लास्ट हियरिंग के लिए बढ़ा है, फाइनल डिस्पोजल के लिए, तो उसके तरफ तो 1% भी नहीं रहा, है ना। और बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बड़ी आप सबको बधाई। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की लगन और आप लोगों की एकता एकजुटता नहीं आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि आज हम फाइनल डिस्पोजल की ओर लेकर के आए हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारे संगठन है ना, जो हमारे टीम लीडर्स हैं, जो हमारे कोर टीम्स हैं, उसने बहुत अधिक न दिन देखे न रात देखे। कल भी जो है फंसे हुए थे, बारिश हो रही थी, सुबह से लेकर के शाम तक के 5 से 6 बजे तक हमारे टीम जो है घर पहुंचे। इतना ज़्यादा प्रेशर झेले हैं। आप जितना प्रेशर रहते हो ना मेरे भाई, आप जितना प्रेशर झेलते हो ना, कहीं अधिक ज़्यादा जो है हमारे टीम जो है प्रेशर में रहते हैं। और उस अपने आप को फिर संभालना, फिर आप लोगों को भी सारे चीज़ सही तरीक़े से जानकारी प्रोवाइड करवाना, ये इतना आसान नहीं है जी। लेकिन फिर भी हम आसान बना इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमें आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, हमें आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, हमें आप लोगों का साथ मिल रहा है। और ये साथ मिल रहा है, इसी वजह से हम लोग आप सब मिल करके डटे हुए हैं और इस केस में बने हुए हैं और आगे लड़ रहे हैं और फाइनल डिस्पोजल की ओर लेकर आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को कि एक बार पहले बाहर हो चुके थे बीएड 21 अगस्त को, और एक बार फिर बाहर होने के लिए 18 जनवरी का रेडी हो गया है। और देखना सब चीज़ जो है एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। 18-19 तारीख को बीएड जो है बाहर होकर ही रहेगा छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से, वो भी प्राथमिक शिक्षक से। बहुत बड़े गुड न्यूज़ निकल के आएगा 18 जनवरी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।